आओ बेटा, अभी आ जाओ।
हेलो हीना जी, हेलो रूपल जी, आवाज आ रही है मेरी? एक दो मिनट वेट करते हैं सब। एक एक दो पार्टिसिपेंट्स और आए, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हीना जी आप हैं यहाँ पर? चलिए, तो आज थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस से पहले शुरुआत हम अपनी ओम ध्वनि से ही करेंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, आंखें बंद करके सबसे पहले ध्यान लगाइए अंदर की तरफ। अपने सारे थॉट, सारे विचार बाहर से हटाकर अपनी इनर बॉडी की तरफ लेके जाइए और महसूस करिए अंदर से कितनी प्योरिटी है और कितनी प्योरिटी ला सकते हैं। और ईश्वर को याद करते हुए अपने दोनों आंखों के बीच में अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए लंबी सांस खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए बोलेंगे जोर से और लंबा, ओ। ओ। हाथ मलेंगे खूब अच्छी तरीके से कि हाथों में हीट आए, ब्लड का फ्लो हाथों तक अच्छा हो जाए। अच्छे से मलेंगे हर कॉर्नर को, साइड से, फ्रंट से, अंगूठे की साइड, छोटी उंगली की साइड अच्छे से मलेंगे और आंखों पे लगाएंगे। अभी हम लोग नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी से पहले पूरी बॉडी को ओपन अप करेंगे। ठीक है, तो बॉडी ओपनिंग के लिए हमारा बेस्ट क्या रहता है? सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार पहले तो सिंपल करेंगे, बहुत देर तक रोकेंगे नहीं। तो पहले 2 बार हम करेंगे सिंपल, थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके बाद 3 बार ऐसा करेंगे जिसमें हम कुछ देर रोकेंगे हर स्टेप, मन में 10 गिनती करके। फिर उसके बाद 2 या 3 बार सिंपल, यानी कुल मिला के टोटल 7-8 बार कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपनी अपनी जगहों पे खड़े होंगे। हम्म, लंबी सांस लेते हुए हाथ कान के पीछे और घुटना एकदम सीधा टाइट और पीछे की तरफ बेंड होने दीजिए जितना ज्यादा जा सकते हैं। अभी हम शुरू में होल्ड ज्यादा नहीं करेंगे, इसलिए अपने स्टेप्स को धीरे 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 बदल देंगे। पीठ को जितना ज्यादा सीधा रख सके, कम से कम गोलाई आए, जमीन पे हाथ पुश करेंगे, हथेली लगाने की कोशिश।
और फिर दोनों हथेलियां जमीन पे, एक पैर आगे एक पैर पीछे रोक कर रखेंगे, स्ट्रेच बनाए रखेंगे, स्ट्रेच रोक कर रखेंगे, और दूसरा पैर भी पीछे की तरफ, थोड़ी देर रोकेंगे इसी पोजीशन में। प्लैंक बोलते हैं। हिप को नीचे रखिए, हिप बहुत ऊंचा ना रहे, हिप को नीचा, और फिर बाजुओं पे वजन देते हुए नीचे की तरफ, हवा में नाभि, और लंबी सांस खींचते हुए ऊपर। एंड उसके बाद अधोमुखासन, एड़ी जमीन पे जरूर टिके, एड़ी को नहीं हटाएंगे। अब दूसरा पैर आगे, पहले दो सूर्य नमस्कार नॉर्मल रखेंगे, ज्यादा देर होल्ड नहीं करना, उसके बाद होल्ड। चलिए स्टार्ट। हर स्टेप पे महसूस करिए, जितना ज्यादा स्ट्रेचेज आ सके बॉडी में उतना अच्छे से स्ट्रेच लाएंगे। अब सभी लोग होल्ड करने वाला कर रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हर स्टेप को थोड़ी देर होल्ड करना है। चलिए मन में गिनती बनाइए कि कम से कम 10 गिनती होल्ड करेंगे। कान के पीछे हाथ रहे आप लोगों का, हाथ कान के पीछे, घुटना सीधा रहे, घुटने को मत मोड़िए, घुटना टाइट और सीधा। हम्म। थोड़ी देर रोकिए, प्रेशर्स आने दो। इस पोस्चर में अक्सर पेट खींचता है, तो कई बार ऐसा लगता है आंखों के आगे अंधेरा छाएगा। वो नॉर्मल है, उससे परेशान नहीं हो। हर पोस्चर को थोड़ी देर रोकेंगे जरूर, और स्ट्रेचेस महसूस करिए, जितना बॉडी खींच पाए उतनी अच्छी बात है।
होल्ड करके जो करेंगे उस तरह से 3 या 4 होने चाहिए। ऋषा जी आप करेंगे होल्ड करके सूर्य नमस्कार? ओके। 3 या 4 होल्ड करके करेंगे, उसके बाद हम दोबारा से नॉर्मल पर आए। ठीक है, जिस जिसका हो गया है वो इस तरह से बैठेंगे कोण आसन में, और कोण आसन में बैठ के हिप ओपनिंग करेंगे। ठीक है रूपल जी, अभी थोड़ा सा इसका वार्म अप करेंगे पहले। ठीक है, जिस जिसका होता जाएगा कोण आसन में बैठिए और लेग्स का वार्म अप करिए 8 से 10 बार अप एंड डाउन। कोनी को छुएंगे फिर नीचे जाएंगे, अप डाउन, 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 अप डाउन। ओके, 8 10 बार हो जाए उसके बाद धीरे धीरे बॉडी को नीचे की तरफ लाएंगे, अपने हेड से अपने फुट को टच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है हेड को टो से टच करके थोड़ी देर रुकेंगे।
झटके से वापस नहीं आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और हिप पे स्ट्रेच आने देंगे। जितना जितना हिप पे स्ट्रेच आ सकता है आने दें, और ब्रीथ करके रखिए और रोकना है थोड़ी देर। प्रेशर बहुत आएगा लेकिन थोड़ी देर रुकने की कोशिश करिए। थाइस पे और हिप पे स्ट्रेच आने दी। जब ये हो जाए 2 से 3 बार, उसके बाद उल्टा होकर लेंगे। उल्टा होकर लेटेंगे इसके बाद, और अपनी ही एड़ी को पकड़ेंगे बारी बारी, दोनों एड़ियां। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद हवा में अपनी लेग उठाएंगे, ऐसे देखिए, थाइस को हवा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी देर के लिए नॉर्मली पकड़ के रखिए, एकदम से ऊपर नहीं उठाएंगे, और दोनों घुटने दूर दूर नहीं हो, पास पास हो। दोनों घुटने एक दूसरे के पास हो, और 10 से 15 गिनती यूं ही रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी थोड़ी गिनती नॉर्मली रखेंगे जमीन पर, 15 गिनती रखिए जमीन पे, और 10 गिनती हवा में ऊपर उठा। जब आप ऊपर उठाते हैं तो आपका घुटना भी हवा में आता है, थोड़ा थाइस भी ऊपर ऊंची उठाने की कोशिश करें। थाइस भी हवा में ऊंची उठे, थोड़ा गैप आए पैर और जमीन के बीच। जितना जितना हो पाए उतना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे जितना हो पाए उतना करिए। अपनी थाइस को थोड़ा ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, घुटने को हवा में। त्रुषा जी, आपके आसपास पिलो है कोई? अगर कोई पिलो है तो अपने दोनों थाइस के नीचे रखिए, तो खुद ब खुद थाइस थोड़ी ऊंची रहेगी। मोटे 2 पिलोज या 1 पिलो ले आइए। अगर किसी की थाइस ऊपर उठने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी लेग्स के नीचे, थाइस के नीचे पिलो लगा सकते हैं, उससे हेल्प मिलेगी। और एक खिंचाव महसूस हो रहा होगा आपको पेट और थाइस के आसपास, वो खिंचाव आने दीजिए। इट इज अ गुड स्ट्रेच। जो भी स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं पेट और थाइस के पास, इट इज अ गुड स्ट्रेच, उसको आने दीजिए। क्योंकि अनयूजुअल मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड है, थोड़ा सा खिंचाव आएगा, लेकिन बॉडी के उस पार्ट को आराम मिलेगा।
टोटल 5 से 7 रेपिटेशंस करेंगे। और जिसका ये हो जाए वो अगले मूव पर आएंगे। जिसका ये हो जाएगा वो अगले मूव पर आएंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, हम ये पहले भी कर चुके हैं। बॉडी वेट आगे, हथेलियों पे, पंजों पे, एल्बो टाइट, फिर बॉडी वेट पीछे। ठीक है। उसके बाद हाथों की पोजीशन बदल दी ऐसे। ठीक है। फिर बॉडी वेट आगे, फिर बॉडी वेट पीछे। अपने हथेलियों की पोजीशन बदलेंगे, दोनों उंगलियां एक दूसरे की तरफ हो जाएंगी, एल्बो सीधी रहेगी और आगे पीछे। ठीक है। उसके बाद दोनों उंगलियां घुटनों की तरफ, दोनों हाथों की उंगलियां घुटनों की तरफ, बॉडी वेट आगे, एल्बो मत मोड़िए, कोनी सीधी रखेंगे सब लोग। बॉडी वेट आगे, बॉडी वेट पीछे, बॉडी वेट आगे, बॉडी वेट पीछे। ओके। उसके बाद ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि इस पोजीशन में जैसे वेटर लाते हैं सामान ऐसे, और फिर इस पोजीशन में ऐसे। ठीक है। तो एक एक करके भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ओके। चलिए शुरू करते हैं। सभी डायरेक्शंस तो जी एक बार दोबारा देख लेंगे। ठीक है। सभी डायरेक्शंस में बॉडी वेट डालना है। पहले नॉर्मल ऐसे हथेली रखे, आगे पीछे, लेकिन इतना फास्ट नहीं करना जैसे मैं बता रहा हूं। आगे करिए, रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉडी वेट पीछे की तरफ। अब हथेली घुमा दी एक दूसरे की तरफ। ठीक है। बॉडी वेट आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे, फिर दोनों उंगलियां अपने घुटनों की तरफ। बॉडी वेट आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉडी वेट पीछे। फिर ये टफ वाला है ऐसे, एक साथ भी कर सकते हो, 1 बाय 1 भी कर सकते हो। बॉडी वेट आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। सो रिपीट करेंगे इसको सारी डायरेक्शंस में 5 5 बार, और बॉडी वेट थोड़ी थोड़ी देर रोकना है।
जितनी भी एल्बो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रिस्ट पेन्स हैं, टेनिस एल्बो, इन सब में ये वाली स्ट्रेचेस से बहुत फायदा मिलता है। ओके, जिसने ये हो गया है, नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी पे आते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हिप के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस तरह से एक पैर क्रॉस किया और फिर धीरे 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 पीछे वाले पैर को लंबा किया और स्ट्रेच को हिप के आसपास आएगा, ये पूरे हिप के लिए। तो हिप की फ्लेक्सिबिलिटी, ये बेस्ट एक्सरसाइज है हिप फ्लेक्सिबिलिटी के। बैक पेन्स में भी बहुत फायदेमंद है और हिप को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और रोक के रख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, उसके बाद दूसरे पैर पे आएंगे। आप में से किसी को रिस्ट में पेन आ रहा है एक्सरसाइजेस से? ऑल ओके? ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, हिना जी का मुझे लगा कुछ स्ट्रेचेस हो रहे हैं। ऑल ओके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हिप स्ट्रेच दोनों ही तरफ करेंगे सभी लोग, 2 से 3 बार। जिसने ये स्ट्रेच कर लिया है, अब वो नेक्स्ट मूव पर आएंगे, लेट जाएंगे। ओके, और लेटने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैर को मोड़ेंगे और मोड़कर अपनी हेल्प से जितना स्ट्रेट हो सके सीधा कर, ठीक है। और रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये दोनों तरफ 5 5 बार करेंगे, लेकिन रोक रोक के करना है। एक पैर जमीन पे स्ट्रेट, दूसरे को मोड़ के एंड ऊपर सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोनों तरफ 5-5 बार करेंगे। नेक्स्ट मूव भी हमारा लेटी हुई पोजीशन में है, देखेंगे। हम नॉर्मली इस तरह घुटने को चेस्ट तक लाते हैं ना, तो आप थोड़ी देर इसी तरह घुटने को चेस्ट तक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद पैर पकड़ के इस तरह से बाहर की तरफ, जैसे एक छोटा बच्चा क्या करता है, ऐसे पकड़ता है ना पैर, तो 1 बाय 1 हम एक एक करके पैर को ऐसे बाहर की तरफ पकड़े, ठीक है। पहले फ्रंट में, उसके बाद आउटवर्ड और रोक के रखें। 1 2 इस तरह से कि आपका घुटना भी जमीन के पास पहुंचे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हिप फ्लेक्सिबिलिटी और बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। अपने घुटने को जितना जमीन की तरफ ला सकते हो कोशिश करिए। आपकी हिप और आपकी लोअर एब्डोमिनल के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। लोअर एब्डोमिनल के लिए तो स्ट्रेच से ज्यादा ये प्रेशर एक्सरसाइज है। अच्छे से खींचे, धीरे धीरे अपने घुटने को जमीन की तरफ जितना हो सके पुश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोनों तरफ 5-5 बार होना चाहिए, देख लीजिए अपने हिसाब से काउंट रखेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव भी लेट कर है हमारा। देख लेंगे क्या करना है। एक पैर सीधा है, दूसरे पैर को क्रॉस करके रखेंगे और ऑपोजिट हाथ से घुमा के बिल्कुल जमीन तक लाने की कोशिश, लेकिन अपर बॉडी को कम से कम घुमाना, ठीक है, अपर बॉडी कम घूमे और रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, दोनों तरफ स्लो स्लो 5-5 बार। एक घुटना सीधा, दूसरे को क्रॉस करके रखा और अपने हाथ की मदद से अपर बॉडी कम से कम घूमे, लोअर बॉडी को धीरे धीरे घुमा घुमा के साइड में ट्विस्ट करें। रोक के रखेंगे 5 से 7 गिनती तक। दोनों तरफ 5-5 बार और रोकना है। तब तक धीरे धीरे स्ट्रेच करिए जब तक कि आपका घुटना जमीन के पास ना आ जाए, बिल्कुल जमीन को टच करने की कोशिश करें। इस स्ट्रेच में सबको अपने हिप और थाई पे खिंचाव आ रहा होगा, राइट? हिप और थाई के आसपास। ओके, हाँ, राइट राइट। रूपल जी, आप नेक्स्ट स्ट्रेच देखेंगे।
ये भी हमारा लेट कर ही है। तो क्या करेंगे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर। तो एक किताब खुलती है जैसे, इसी तरीके से किताब खुलेगी जिसमें आपका चेहरा और आपकी छाती कम से कम घूमे। ठीक है, इस तरीके से। तो अपर बॉडी घूमेगी, लोअर बॉडी को नहीं घुमाएंगे, और रोकेंगे 15 से 20 गिनती, अच्छे से स्ट्रेच आने देंगे और फिर वापस। ओके, तो ये दोनों तरफ 5-5 बार करेंगे, बिल्कुल स्लो स्पीड में, झटका नहीं देना, नहीं तो कमर पे ट्विच आता है। एकदम आराम से 5-5 बार दोनों। बुक ओपनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, कभी नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं इसी तरह के नाम से आपको ये रेफर करूँ। ये अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक अच्छा स्ट्रेच। इसके बाद आप में से किसी के पास आसपास अगर एक छोटा हैंकी हो और एक बड़े साइज का पिलो हो तो वो ले आइए। छोटा सा हैंकी एकदम ऐसा रेक्टेंगल शेप में फोल्ड करके आंखों पे रखेंगे, और पिलो अपने हिप के नीचे रखेंगे, हिप और घुटने के बीच। पिलो बड़ा साइज का हो तो अच्छी बात है।
अब लेट जाइए। पिलो को अपने घुटने और हिप के बीच में रखिए, इस तरह से रखिए कि घुटने और हिप के बीच में आए। और वो जो हैंकी है रेक्टेंगल शेप का, उसको अपनी आंखों पे रख, फोल्ड करके रखेंगे ताकि थोड़ी थिक लेयर हो, आपके ऊपर रोशनी थोड़ी कम पड़े। और अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। धीरे 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 बॉडी के हर पार्ट को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शुरुआत करिए अपने चेहरे से। आपके चेहरे पे कोशिश करिए किसी तरीके का कोई भाव ना हो, कोई एक्सप्रेशन ना हो, ना माथे पे हो, ना आंखों से हो, ना लिप से हो, एकदम न्यूट्रल रिलैक्स स्थिर चेहरा। फेस पे कोई रिंकल्स ना हो, डेलिबरेटली एक्सप्रेशंस के। चेहरे को, आंखों को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़िए। माथे को एकदम लूज छोड़िए। धीरे धीरे अपने कंधे की तरफ आइए, कंधे को एकदम ढलकने दीजिए, गिरने दीजिए, रिलैक्स रहने दीजिए। हाथों की हथेलियों को एकदम ढीला छोड़िए, उंगलियों को, अंगूठे को, कोहनी को एकदम लूज छोड़िए। अपने हिप को, अपनी कमर को एकदम जैसे नेचुरली गिर रही है नीचे को उभर रही है, एकदम छोड़ दीजिए। घुटना एकदम रिलैक्स रखेंगे। पैरों के पंजों को एकदम ढीला और रिलैक्स रखेंगे, कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे अभी, एकदम ढीला रखेंगे। और अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पर लेकर आए। महसूस करिए किस तरीके से आप सांस ले रहे हैं, अपनी छाती की मूवमेंट को, अपने पेट की मूवमेंट को धीरे 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 रियलाइज करिए, रिलैक्स करिए। Focus only on your breath, only on your breathing. Feel the movement of your chest and your abdomen. Simply, normally, slowly breathe in, breathe out. श्वास अंदर लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए। बिल्कुल नॉर्मल गति से, अपने ऊपर उसका कोई वश मत लाइए, ना वश अपना उस पर रखिए। एकदम नॉर्मल गति से, प्राकृतिक रूप में जैसे श्वास चल रहा है उसको चलने दीजिए। सिंपली ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपनी ब्रीदिंग को एकदम रिलैक्स और नॉर्मल रखेंगे। Feel your breath, chest up, abdomen stretched, chest down, abdomen relaxed। बाहर की सभी आवाजों से अपना ध्यान हटाएंगे। आप सुन भी रहे हैं लेकिन तब भी आपका ध्यान अपनी इनर बॉडी की तरफ ही रहेगा। अपने इनर बॉडी को इमेजिन करिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, अपने मस्तिष्क यानी ब्रेन को, चेहरे के अंदर के सभी ऑर्गन्स को, अपनी छाती के अंदर के सभी ऑर्गन्स को, अपने लंग्स, हार्ट, अपने पेट को धीरे 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 महसूस करिए। वन बाय वन अपने हर शरीर के अंग का अनुभव करिए। अपने विचारों से उसकी तरफ एक अच्छी वाइब्रेशन दीजिए, रिलैक्स ब्रीदिंग के साथ।
Let all the organs of your body calm down, relax. Simply breathe in and breathe out. धीरे धीरे ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे। आज्ञा चक्र यानी आपकी बिंदी वाला पॉइंट। दोनों आंखों के बीच में आपके कुछ एनर्जी पॉइंट्स हैं जहां शरीर की बहुत सारी ऊर्जा स्ट्रॉन्ग रूप में विस्तृत है। उसी को हम कहते हैं चक्रास। तो अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे और फोकस करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। इमेजिन करेंगे कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा, कोई परछाई या सिर्फ अपना ही एक प्रतिबिंब अपने आज्ञा चक्र पर, वही ईश्वर का रूप समझ के उसका ध्यान लगाएंगे और अपना ध्यान बाकी हर जगह से हटाएंगे। ये आज्ञा चक्र आपके शरीर में आपके अनकॉन्शियस माइंड का एक प्रतीक है। कॉन्शियस माइंड वो माइंड जो कि जागा हुआ है, अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड जो हमेशा है तो जागा हुआ लेकिन अंदर को दबा है, यानी वो हमेशा बाहर को नहीं। तो उस अनकॉन्शियस माइंड में आपके विचार, आपके अस्तित्व की बहुत सारी बातें हैं, चीजें हैं, उस पर अपना जोर लगाएंगे, गौर करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, महसूस करिए, समझिए क्या क्या मैसेजेस या क्या क्या संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां आप ईश्वर की प्रतिमा का भी अनुभव कर सकते हैं। आपके बचपन की कोई भी मेमोरी आप वहां महसूस कर सकते हैं। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। Simply breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Let your body surrender to your inner self. अपनी अंतरात्मा के प्रति अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए एकदम त्याग दें, एकदम ढीला छोड़ दें अपने विचारों को और सभी उन चीजों को जो आपके शरीर को एक्शन में लाती है। Just relax and breathe. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. अपने आप को नींद में नहीं जाने देंगे। धीरे 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 अपने अनकॉन्शियस चक्रा से, माइंड से उठकर कॉन्शियस चक्रा में आएंगे, क्योंकि यह समय सोने का नहीं है। धीरे धीरे अपने आप को अनकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस स्टेट में लाने के लिए, अपने आप को जागरूक करने के लिए वापस से अपने बाहरी तरफ अपना ध्यान लेकर आएंगे, इनर सेल्फ से आउटर सेल्फ की तरफ। अपने हाथों को टाइटली क्लेंच करेंगे, अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद करेंगे। एक टाइट मुट्ठी बना लीजिए हाथों से, एकदम टाइटली क्लेंच करेंगे। अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, अच्छे से खींच कर रखिए पंजे अपने, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे।
अपने आंखों पर से पट्टी हटा देंगे और आईज ओपन अप करेंगे और उठकर बैठ जाएंगे। किसी को नींद तो नहीं आई थी? सब जागे थे? आपका त्रुषा जी को आ गई थी। मुझे लग रहा था त्रुषा जी की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो या तो सुस्ती आ गई है या नींद आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, नींद भी इम्पोर्टेंट है, जब आए तब ले लो। एनीवेज, तो अभी अच्छे से हाथ मलेंगे, थोड़ी हीट लाएंगे क्योंकि ये समय तो सोने का है नहीं। तो बस हम रिलैक्स कर रहे थे थोड़ा, ठीक है। और आंखों पे लगाएंगे और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे इस शरीर के लिए जो हमसे जितना लेता है उतना देता भी है और हमें इस संसार में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। ओके, कोई परेशानी हुई एक्सरसाइजेस में या सेशन में, आप बता सकते हैं। ऑल ओके? अच्छा लगा। अच्छा लगा, चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो अब अब हाँ जी, नेक्स्ट टाइम आप वो राम का भी करवाना, वो भी अच्छा था। नाम मेडिटेशन करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो अभी सब लोग चाय पियेंगे सेशन के बाद, टी टाइम। हाँ। चलिए चलिए, चाय पकोड़ा जो है सब खाएंगे, ओके, बाय बाय। बाय बाय।